दानिश बहुत अच्छा था और इनसे तो लाख गुना करोड़ गुना अच्छा था। वो बोलता था प्लीज हमारी फ्रेंडशिप ऐसे है कि लोगों को नहीं बताना तुम कभी किसी को। जो रोने की वीडियो डाली वो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा कि मुझे फेम चाहिए एंड ऑल। मुझे लाइक लोगों को बताना था कि मैं भी उसकी फ्रेंड थी। उसने मुझे एक बात बोली थी, सुनो अरिश्वा अगर मैं मरूंगा तो तुम रोओगे क्या? दानिश की गर्लफ्रेंड कोई और है, अरिश्वा नहीं है। पोपलू ही है जो दानिश की गर्लफ्रेंड है, उसका हार्ट है जो उससे बहुत प्यार करता था। अरिश्वा खान के नाम से आपको फेम मिल रहा है तो भीख में ले लो, भिखारी चाले मत करो। कैसे बात हुई आपकी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक ब्लॉगर थे और उनको लोग काफ़ी पसंद करते थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। तो जो फर्स्ट आपकी जो बात हुई थी या फिर फर्स्ट जो कन्वर्सेशन हुआ था आपका, वो किस तरह का हुआ था? मतलब किसने किसको पहले कॉल किया, कैसे? कॉल नहीं, हमारे इंस्टा पे बात हुई थी। इंस्टा पे दानिश ने फॉलो किया था तो हम लोग ने तब से बात की थी। तभी से हमारी बात स्टार्ट हो गई थी। उसको पता था मैं एक्टर हूँ, बट उसने मेरे शोज़ नहीं देखे थे क्योंकि वो मुझे बोल रहा था मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, मैं कार्टून देखता था पहले और अभी भी थोड़ा बहुत देखता हूँ। अच्छा, जैसे कि सारी बातें हुई, बट अरिश्वा आपको याद है कि जिस दिन दानिश की डेथ हुई, आई एम सो सॉरी कि मुझे इतनी बार ये सारी बातें रिपीट करनी पड़ रही है, आई फील बैड ऑल्सो, बट ये बताना ज़रूरी है। सो आपने रोते हुए एक मैसेज किया था जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी, क्योंकि लोगों के ये सारे क्वेश्चंस भी हैं कि अगर ये रियल फ्रेंड है तो लाइव आके बताने की क्या ज़रूरत थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें उठी हैं शायद ये यहाँ से भी उठी होंगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अरिश्वा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। वो वीडियो की बात है तो पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था बहुत पहले, जब दानिश और मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात हुई थी। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था तो उनकी गर्लफ्रेंड मजाक में मैंने मस्ती में डाल दिया था, तो तब मुझे पता नहीं था कुछ, तो मैंने डाल दिया था। तो उनकी गर्लफ्रेंड को मतलब पता चला होगा, मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे फटाक से कॉल करके बोला कि अरिश्वा नहीं तुम डिलीट करो ये वो गुस्सा होगी एंड ऑल। सो मैंने डिलीट मार दिया वो। देन उसके बाद वो बोलता था प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप ऐसे है कि लोगों को नहीं बताना तुम कभी किसी को, लाइक फ्रेंड्स को या किसी को भी नहीं बताना, उससे अच्छा रहेगा। बहन भाई है, फ्रेंडशिप है, तो मैं नहीं बताती थी ज़्यादा किसी को। हम मिले ही नहीं तो हमारी वीडियो कॉलिंग पे जो भी बात होती थी ना, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी कभी ऐसी मस्ती में, और मैं उसको ही भेजती थी चिढ़ाने के लिए कि मैं डाल दूँ क्या, मैं स्टोरी पे कहीं डाल दूँ क्या, पोस्ट कर दूँ, तो वो मना करता था, वो उसको चिढ़ाने के लिए। तो उसके बाद वो जो रोने की वीडियो डाली वो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा कि मुझे फेम चाहिए एंड ऑल, उसके लिए मैंने दानिश के नाम पे वीडियो बनाई एंड डाली। वो एकदम अचानक से हुआ एंड मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। तो मुझे लाइक लोगों को बताना था कि मैं भी उसकी फ्रेंड थी, मुझे भी जानता था, लाइक मैं भी, मतलब मुझे वो बहुत टाइम से जानता था, हमारी भी बात होती थी। मैं बस ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के रोई है। ये भी बताना था कि दानिश की जब 8 दिन पहले बात हुई थी तो हाँ मुझे वो भी बताना था। इनकी दोस्त उनकी दानिश की फ्रेंड की एक डेथ हुई थी, जिस पे दानिश ने एक रोते हुए वीडियो बनाया था कि आई थिंक सो तुम मेरी फ़ैन नहीं हो, कुछ तो मुझे याद नहीं है। उसने एक वीडियो बना के डाला था, तो मैंने बोला तुम इतना क्या रो रहे हो। उसका मुझे कॉल आया था, वो रो रहा था मुझसे बात करते करते, तो मैं मतलब मुझे भी अजीब लगा बहुत, वो बेचारा इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। देन मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब सबको एक ना एक दिन मरना है, तो तुम क्यों इतना रो रहे हो। तो उसने मुझे एक बात बोली थी, सुनो अरिश्वा अगर मैं मरूंगा तो तुम रोओगे क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं रहूँगी। और 8 दिन बाद लाइक आई वाज लाइक ये क्या हो गया, उसके मुंह की बात निकली हुई सच हो गई। एंड उस बात को सोच के मुझे लाइक अभी भी रोना आता है, बिकॉज वो इतना। लेकिन उसने ये चीज क्यों बोली थी मैं मरूंगा? उसको तो नहीं पता था वो मरने वाला है। जी ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कैसे? जी वही चीज हम सोच रहे हैं कि उसने ये चीज क्यों बोली थी कि मैं मरूंगा तो तुम रोगी। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मुझे क्या पता मैं अभी मरूंगी कि 10 साल बाद मरूंगी। ओके अच्छा, जैसे दानिश से आपकी बात होती थी तो वो कुछ बताता था क्या कि कुछ होने वाला है या क्या? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दानिश के अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसे थे? अरिश्वा आपको उन्होंने कुछ बताया कभी?
नहीं, उनकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि कैसे थे, तो क्योंकि गुफरान से आपकी बातें कैसे शुरू हुई? क्योंकि जब दानिश और आपकी बातें होती थी, उनके फैमिली मेंबर्स को पता थी, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स को तो पता थी जैसे हाँ, कि कहा, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं पता नहीं थी। पता थी। नहीं। तो फिर गुफरान के उनकी कांटेक्ट में आप उनकी कैसे गर्लफ्रेंड हैं? को पता थी। कौन है? अच्छा, किसी पोपलू का नाम हाँ, शायद पोपलू। बार-बार, कौन है ये पोपलू? वो जो- दानिश की गर्लफ्रेंड है। उनको Okay. ये बात पता थी, उनकी फैमिली को पता थी, मुझे नहीं पता। बट आपने पहले। अभी कहा ना कि जैसे कि दानिश नहीं चाहते थे कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, क्या पोपलू शायद, पोपलू। जो भी, हाँ, तो उनको ना पता चले। बट अभी आप बोल रहे हो कि पोपलू को पता थी, मतलब ये सारी वो बात नहीं ना पता चले। मैसेज देख लिया था उसने कुछ इंस्टाग्राम पे देखा क्या था, हाँ। दानिश ने बोला था कि मेरा जो आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, वो पोपलू के पास भी रहता है। Okay. लाइक तो ये बात सच्ची है। जब दानिश ने ऐसा बोला था कि तुम ना इंस्टा पे मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि मैसेज तो जिसके पास आईडी होती है तो हर जगह ही जाते हैं वो मैसेज। अगर मेरी आईडी आपके पास है तो मैं जो इंस्टा पे किसी से भी बात कर रही हाँ, हूँ वो तो वो सबको दिखेगा, आपको भी right, हाँ, दिखेगा, आप देख हाँ, सकते हाँ, हो। आपको भी दिखेगा वो। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे बात करती थी उनसे। जब हमने पहली बार वीडियो कॉलिंग पे बात किया था तो पोपलू ने मुझे पूछा था, दानिश के अकाउंट से उन्होंने पूछा था, और पूछने से पहले दानिश का मुझे कॉल आ चुका था, अभी तुमको मैसेज आएगा एक, जो मैं बोलता हूँ तुम वही रिप्लाई देना। Okay. मैं कॉल पे बोलूँगा, मतलब मैंने स्पीकर ऑन किया था एंड देन इंस्टाग्राम ओपन किया था, वो जो सवाल कर रही थी मैं उसको रिपीट कर रही थी, वो जवाब बता रहा था, मैं फिर वो टाइप करके भेज रही थी, क्योंकि अब वो मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई जैसा है, मैं उससे क्यों ना वीडियो कॉलिंग कर सकती हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ। तो मुझे मैसेज क्या आया वहाँ से कि हमने वीडियो कॉलिंग क्यों किया, अब आप खुद ही सोचो। और ये इसके पास मेरे पास इसके पूरे चैट्स है। अगर हमारी बात होती है और अगर हमारी, आप सोच लो, आधा घंटा बात हुई, आप अगले दिन जाके क्यों पूछोगे मुझसे ये हमारी बात क्यों हुई? आप Right. पूछोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। वो मैसेज में ऐसा आया, हमारी वीडियो कॉलिंग पे क्यों बात हुई, किस लिए बात हुई? दानिश बन के बात कर रहे थे। ओए, हाँ, पप्पू। दानिश बन के तो इससे हमारी ये पूछ रही थी उसके इंस्टाग्राम से कि हमारी आधा घंटा या इतनी देर बात क्यों हुई, तो वो दानिश नहीं पूछ रहा था, पपलू पूछ रहे थे। ओके। तो मैंने उसको बोला कि उसको मुझे लगा कैट कि दिखानी थी, हाँ। इसलिए मुझे मेरी कैट दिखानी थी, इसलिए हमारी बात हुई। तो वहाँ से आया कितने मिनट बात हुई हमारी, तो मैंने बोला ज़्यादा नहीं हुई। तो वहाँ से ये भी आया, हमारे पहले के चैट्स भेजो ना। ओके, तो so मैंने वो बोला- पपलू थे जो दानिश बन के बात कर हाँ रहे थे। हाँ। अच्छा। और दानिश मुझे कॉल पे पीछे से बोल रहा था ये बोलो तुम वो बोलो, तो मैंने उसको सॉरी भी बोला था कि यार सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग के झगड़े ना हो जाए कभी। तो उसने बोला था अरे यार तुम क्यों अपने आप को ले रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं क्या किसी से बात नहीं कर सकता क्या? तो वही प्रॉब्लम थी। तो ऐसा बहुत लंबा है, तो मैंने बोला ठीक है। दानिश ने बोला तुम उसको बाय बोल दो वरना वो कुछ ना कुछ पूछेगी। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो उसने बोला ओके डूड बाय। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मीडिया वाले आपको पूछ रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है? आप क्यों नहीं ले रहे हो दानिश की गर्लफ्रेंड का नाम? 5 जनवरी को बात हुई थी, पपलू का फोन आया था, तो हम लोग इंटरव्यू पे थे दिल्ली में उस टाइम, कि हम लोग दिसंबर में दिल्ली गए थे, तो हमारी टिकट थी 7 तारीख को मुंबई की। तो 5 जनवरी को मुझे कॉल आया था पपलू का, इसके नंबर पे, मेरे नंबर पे। तो इसने बोला मैं बाद में बात करती हूँ, मैं कहीं हूँ। फिर उसके बाद मुझे मीडिया से बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला उसकी कहीं फ़ोन था, उसके दानिश की गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप स्पीकर ऑन करके बात करो और इसको ये बोलो कि मेरी हेल्प करो, बस इतना बोलना। फिर क्योंकि मैंने इसको ये बोला था कि उसका नाम लो, क्योंकि जब जो इस टाइम तुम पूरी ऑल इंडिया से लेके हर जगह तुम्हारा नाम दानिश गर्लफ्रेंड, गालियाँ मिल रही हैं, गंदी गंदी गालियाँ मिल रही हैं। तो वो लड़की जो दानिश की गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं चाहती थी गर्लफ्रेंड बन के बात आए, वो मंगेतर बन के भी सामने आ सकती थी, कुछ भी बन के सामने आ सकती थी, right. या नहीं भी सामने आना था तो एक बार लाइव पे आके सीधा बोल देते, या गुफरान बोल देते, उस लड़की को हमने भी नहीं गुफरान बोलते। भाई को ऐसा बोला भी था कि तुम लड़की को सामने मत लाओ, मैं नहीं बोलती उसकी शक्ल सामने लाओ। आप गुफरान खड़े होकर के या जो लड़की का भाई था वो शक्ल ना दिखाते, लेकिन ये बोल सकते थे कि हाँ दानिश की गर्लफ्रेंड कोई और है, अरिश्वा नहीं है। Right. जरूरी नहीं है कि उस लड़की को सामने लेकर आओ, या नाम लो उनका। अगर मैंने ये चीज, मैंने आराफिया को बोला कि तुम सामने आओ, तो सामने मत आते तुम अपने, जब गुफरान का भाई अगर बोलेगा तो भाई गुफरान के भाई तो झूठ तो कभी बोलते नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो सारी झूठ को भी सच बना देता है। Right. तो वो इस चीज को भी बोल देता भाई गुफरान जो उसकी गर्लफ्रेंड है दानिश की, वो कोई और है, अरिश्वा नहीं है, सारा क्लियर हो जाता, उसके बाद कोई मैटर ही नहीं होता। लेकिन ये चीज़ हमारी गुफरान की जब पपलू से बात हुई उसकी गर्लफ्रेंड से,
तो अरिशा ने बोला आप मेरी हेल्प, मैंने दोबारा कॉल बैक किया, स्पीकर ऑन किया, मैंने कहा अरिशा ने बोला आप मेरी दीदी हेल्प करोगे अपी, तो क्योंकि उसने इसको छोटी बहन बना लिया था, क्योंकि जैसे उसकी डेथ हुई थी पपलू ने इसको फॉलो किया मेरे इसका- लाइफ में वो आई थी तो मुझे लगा ये कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता पता नहीं ये आईडी वो ऐसे बोली इंपॉर्टेंट बात करनी, वो मैं इसको- जल्दी इसको देखती नहीं, बट मैंने पता नहीं उस टाइम देख लिया एंड देन मैंने मैसेज पे जाके देखा तो उन्होंने मेरा ओल्ड नंबर भेजा था जो सिर्फ पुराना। दानिश के पास था, ओके तो आई वाज लाइक कि